Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. Today in reasoning we read about coding and decoding. Yes बेटा, what is coding? Coding क्या होता है ये बताओ, आप पता है? चलो स्टार्ट करते हैं. कोडिंग क्या होता है? कोडिंग when we convert a piece of information into a code. हम क्या करते हैं कोडिंग में, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको हम कोड वर्ड में फॉर्म करते हैं, मीन्स उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ताकि उसको इजीली से कोई दूसरा समझ ना पाए, या फिर जो हमारे पास जो वर्ड गिवन है उसको हम अदर लैंग्वेज में राइट करें. लैंग्वेज मीन्स उसकी फॉर्म चेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है. ये नहीं कि इंग्लिश में तो हिंदी में राइट कर दिया, नहीं, उसकी फॉर्मेशन चेंज कर दें. तो यहाँ से ये है कि व्हेन वी कन्वर्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू कोड इज कॉल्ड कोडिंग. क्लियर हो गया? या फिर वी कैन से इन सीक्रेट वे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट वे में एक्सप्रेस करना कोडिंग कहलाता है, ठीक है. अब नेक्स्ट टर्म जो आती है वो होती है डिकोडिंग. डिकोडिंग क्या है? जो कोड लैंग्वेज आपने यूज की है उसको वापस उसी मेन फॉर्म में लेके आना, डिकोडिंग कहलाती है. क्लियर हो गया? तो डिकोडिंग में क्या करोगे? वाइल द एक्टिविटी ऑफ क्लियरिंग और कन्वर्टिंग फ्रॉम अ कोड इनटू प्लेन टेक्स्ट, मीन्स जो हमने कोडिंग में कोडिंग की थी उसको वापस हम उसी फॉर्म में ले आए, उसको ब्रेक करके, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाती है, ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं. इफ रोड इज कोडेड एज, मीन्स रोड था आपका सिंपल वर्ड था, इसको हमने इसकी लैंग्वेज चेंज करके मीन्स इसकी फॉर्मेशन ये बना दी URDG. अब यहाँ पे जो URDG बना है ये क्या हो गया? रोड का कोड वर्ड हो गया. रोड का कोड क्या है? URDG. अब ये कैसे आया आपका? तो ये इनके ऊपर मतलब हमारे अपने माइंड पे डिपेंड करेगा कि हमने इनको कैसे किया है, ठीक है. तो ये कोड फॉर्म होगी. देन उसी तरह से स्वान का कोड आपने निकालना है. अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम इसको कंप्लीट वर्ड रीड नहीं आउट करेंगे, यहाँ पे रीड आउट करेंगे इसको सिंपल अल्फ़ाबेट, सिंगल अल्फ़ाबेट में. रोड ROAD URDG SWAN. तो आपने क्या करना है, यहाँ से रोड को कोडेड किया गया है, और वैसे ही जैसे रोड को कोड किया गया है वैसे ही आप किसका निकालोगे? स्वान का कोड निकालोगे. क्लियर हो गया? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब ये हम कैसे निकालते हैं, ये तो एग्जाम्पल था आपका. अब देखो जो रोड है ROAD, इसका कोड वर्ड जो होता है उसको हम नीचे या साइड में राइट कर लेते हैं कैसे भी, ठीक है. तो मैं यहाँ इसको राइट कर रही हूँ URDG, मीन्स सिंगल अल्फ़ाबेट के नीचे सिंगल अल्फ़ाबेट. क्लियर हो गया? और अब हम ये चेक करेंगे कि इनके बीच क्या रिलेशन है. R से U, R से आपने क्या निकाला? U. अब हमें ज़रूरत होगी अपने अल्फ़ाबेट की, जो अल्फ़ाबेटिकल टेबल है हमारी उसकी ज़रूरत होगी कि यहाँ से R से U. तो यहाँ पे देखो R आपका ये लेटर R है और इससे आपको गेट हुआ है U, मीन्स R को आपने U में चेंज किया है. तो क्या किया? यहाँ से 1 2 3 स्टेप आगे बढ़े ना, तब आपको क्या मिला? U. तो यहाँ पे +3, O से R, O यहाँ पे और R यहाँ पे, इसमें भी आपने सेम प्रोसेस किया है. यहाँ से +3, उसके बाद A से D, ABCD, हियर ऑल्सो वी ahead 3 स्टेप, और यहाँ से D से G ऑल्सो 3 स्टेप, 1 2 3 +3. अब आपको ये पता लग गया आपने क्या किया, रोड का जो कोड वर्ड था URDG इसको डिकोड कर दिया, मीन्स ये कोडिंग वर्ड थे और हमें इसकी जो लैंग्वेज थी वो पता लग गई कि जब हम इनमें ++3 करेंगे तो क्या होगा, आपका रोड का URDG बन जाएगा. क्लियर? तो लाइक दैट आप सवान का निकालोगे SWAN. तो यहाँ से इसको कोड वर्ड कैसे देंगे, इसका कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? S से आप +3 करोगे, S हेयर 1 स्टेप 2 3, ठीक है, 1 2 3. तो आपको क्या गेट हुआ? V. उसके बाद नेक्स्ट है W में नेक्स्ट 3, 1 2 3. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा Z. नेक्स्ट है A से A में +3, 1 2 3 मीन्स आपका D.
और नेक्स्ट है एन, एन में +3 करेंगे तो क्या आएगा, एन यहाँ पे आपका 1 2 3 तो क्यू। तो आपका जो SWAN था उसका कोड वर्ड आपको मिल गया VZDQ। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो कोडिंग के प्रॉब्लम होती है उनको आप सोल्व करोगे। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, इफ सनफ्लावर इज कोडेड एज USFNOLEWR, मीन्स जो आपका सनफ्लावर है, जो ये वर्ड है SUNFLOWER, इसका कोड वर्ड ये दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड LAPTOP, मीन्स लैपटॉप का कोड आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जो भी लेटर हैं उनके नीचे आप जो कोड वर्ड है उसको राइट करो। ठीक है, ये LER ये आपका सनफ्लावर हो गया। आप इसके नीचे जो इसका कोड वर्ड है वो राइट करोगे USFNOLEWR। अब आपने क्या किया था, प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ से चेक किया था कि S जो था उसके बाद कितने लेटर्स आपके स्किप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप ये देखो, जो सनफ्लावर है इसके सभी लेटर्स इसके कोड वर्ड में गिवन है। ठीक है, कोड वर्ड में गिवन है तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि वो लेटर कहाँ राइट है। जैसे S है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, U फर्स्ट पे, उसके बाद N हेयर, F हेयर, मीन्स आपस में ये क्या हो गए, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब इंटरचेंज हो गया यहाँ से इनकी पोजीशन। ठीक है, जो कोड वर्ड है उसमें इंटरचेंज है और R एज इट इज है। तो इसी तरह से आप लैपटॉप का निकाल दोगे LAPTOP, ये गिवन है। अब सबसे पहले यहाँ R सेम था तो P का आप एज इट इज P की प्लेस पे राइट कर दो, बाकी सबको क्या करोगे, इंटरचेंज करो। चलो यहाँ से इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये होगा AL, उसके बाद P, यहाँ पे T और यहाँ पे P। अब देखो आपका O रहता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास लास्ट वर्ड इंटरचेंज होना सेम रहता है। तो क्या करोगे, ये जो O है और P है यहाँ पे पेयर बन रहा है, इन सब का तो पेयर था, सिर्फ आपका यही रहता था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेयर बन रहा है तो आप पहले इसका पेयर बना दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा P। अब आप अपने ऑप्शन मैच कर लेना कि ALTPPO है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपका पेयर नहीं बन रहा तो लास्ट में जो कोडिंग आपके अपर वर्ड्स के अंदर थी वही आप यहाँ पे कोडिंग कर दोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ बॉक्स इज कोडेड एज ACNPWI देन GOD विल बी कोडेड एज। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो वर्ड है वो है आपका बॉक्स, BOX, और जो कोड वर्ड दे रखा है वो दे रखा है ACNPWY। लेकिन अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए थे उनमें क्या था, एक लेटर के लिए उसका लेटर अल्टरनेट जो लेटर गिवन था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारे जो कोड वर्ड है उसमें लेटर ज़्यादा है, तो हम ये इनके बीच का रिलेशन निकाल लेंगे कि वो ज़्यादा है तो कैसे हैं। यहाँ पे आपके 3 लेटर और हेयर 6 लेटर। तो आप ये देखो, जो फर्स्ट वाला लेटर है जैसे AC है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो B है वो A और C के बीच लाई करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है O, MNOP। नेक्स्ट है X, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WXY। तो अब यहाँ से आप क्या समझे कि जो ये 2 जो लेटर्स गिवन थे ACNP और WY, इट मीन्स इनके बीच में आपका जो B है उसके लिए कोड, इससे एक पहले वाला एक प्रीवियस और नेक्स्ट 2 लेटर को राइट करना है। मीन्स B से पहले A आता है और उसके बाद में C आता है, तो इन दोनों को A और C को क्या बना दिया, B का कोड बना दिया। इसी तरह से O का चेक किया तो O किसके बीच आता है, NP के बीच। ठीक है, उसके बाद X किसके बीच आता है, WY का। अब आपको इसका कोड, जो कोड लैंग्वेज थे वो क्लियर होगी कि जो बॉक्स था उसको हमने इस टाइप से राइट कर दिया। अब आपके पास वर्ड क्या है, गोड, GOD। अब जो ये बॉक्स था, इस वर्ड से आपको मेथड पता लग गया ना कि हमने कैसे कोड फाइंड आउट करना है। तो क्या किया, यहाँ पे B AC के बीच था, लाइक दैट G चेक करो, G किन 2 लेटर्स के बीच आता है, G आता है आपका F और H के बीच। इसी तरह से हम क्या करेंगे, G का कोड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे G क्या है, G आपका
किसके बीच आता है, एफ और एच के बीच। तो एफ और एफ यहाँ पे राइट करेंगे और एच यहाँ पे, और बीच में आपका जी हो जाएगा। ओ जो है वो एन और पी के बीच आता है, और डी जो है वो यहाँ पे सी और उसके बाद ई, ठीक है, और यहाँ पे ओ। क्लियर हो गया। एफ जी एच एन ओ पी सी डी ई। तो अब आपके पास यहाँ पे जो कोड वर्ड है गॉड का वो फाइंड हो गया, एफ एच एन पी और सी ई। ये क्या होगा, कोड होगा किसका, गॉड का। ठीक है, गॉड का कोड वर्ड क्या हो जाएगा, एफ एच एन पी सी ई। क्लियर हो गया। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोडिंग का कि इफ 543 मीन्स बनानास आर गुड। मीन्स यहाँ पे जो 543 है इसका कोड दे रखा है बनानास आर गुड। उसके बाद नेक्स्ट है 648 मीन्स ईट गुड फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ईट गुड फ्रूट। तो आपने 23 मीन्स ग्रीन बनानास, देन आर इज कोड एज। मीन्स आपने किसका कोड निकालना है, आर का। ठीक है, अब ये आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, ऐसे राइट करोगे 543। इसका मतलब क्या है, बनानास आर गुड। नेक्स्ट है 648। इसका जो मीनिंग है वो क्या है, ईट गुड फ्रूट। नेक्स्ट है आपका 23 मीन्स ग्रीन बनानाज। आपने कोड किसका फाइंड आउट करना है, आर का। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने हो तो क्या करना है, इनमें से जो कोडिंग दे रखे हैं इनमें से आप कॉमन निकालोगे। इन कोई भी 2 सेंटेंस हम उठा के चलेंगे और उनमें से कॉमन निकालेंगे। 543 648। तो यहाँ पे क्या है, बनानास आर गुड। मीन्स 3 वर्ड्स यहाँ पे गिवन है और 3 ही नंबर्स यहाँ पे गिवन है। तो एक वर्ड के लिए एक नंबर यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ईट गुड फ्रूट। तो गुड जो वर्ड है वो आपका यहाँ भी है, इस सेंटेंस में भी और इसमें भी है। इट मीन्स इन दोनों में जो कॉमन है, गुड जो कॉमन है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन नंबर्स होगा। तो कॉमन नंबर क्या है, 4। तो 4 किसके लिए यूज हो जाएगा, 4 यूज हो जाएगा आपका गुड के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपने कोड निकालना है आर का। तो गुड का आपको पता लग गया 4 है। अब आपको बनानास का और पता होना चाहिए। तो बनाना इस वाले जो आपका फर्स्ट दे रखा है स्टेटमेंट इसमें है और सेकंड में, थर्ड में है। तो थर्ड में जो बनानास है यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 3। तो यहाँ से यहाँ भी बनानास, यहाँ भी बनानास। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3। मीन्स बनानास के लिए कौन सा नंबर यूज हुआ, 3। तो अब आपको ये पता लग गया 4 जो है वो गुड के लिए है, 3 बनानास के लिए है, तो 5 किसके लिए हो गया, आर के लिए। तो 5 का कोड, आर के कोड क्या हो जाएगा, 5। क्लियर हो गया। फिर से देखो, जो ये आपको गिवन होता है यहाँ से नंबर स्टेटमेंट, इनमें से भी आप कॉमन निकालोगे, इनमें से भी कॉमन निकालोगे। जो कॉमन आता है उधर नंबर साइड भी कॉमन वाला और इधर जो वर्ड है इनमें से भी कॉमन वाला होगा, सेम कोड हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक विक निक। यहाँ पे क्या दे रखा है, पिक विक और निक। इनका जो कोड है, इनका जो मीनिंग है वो क्या है, विंटर इज कोल्ड। फर्स्ट वाले की तरह है ये, विंटर इज कोल्ड। बस इसमें आपके पास नंबर नहीं गिवन है। यहाँ से पिक विक निक मीन्स विंटर इज कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है पिक निक और डिक, ये गिवन है। इसके लिए क्या है, वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वाटर का कोड फाइंड आउट करना है। वाटर आपके इस वाले स्टेटमेंट में है, तो जो बाकी 2 रह गए यहाँ पे इज और कोल्ड, अगर हमें इनका कॉमन नंबर्स या जो भी कॉमन वर्ड गिवन है वो फाइंड हो जाए तो हम वाटर का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में देखो इज है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो है पिक और एक क्या है, निक। 2 कॉमन है ये, पिक और निक। तो पिक और निक में से एक तो इज के लिए यूज होगा और एक कोल्ड के लिए यूज हो जाएगा। बच्चा क्या आपका विक,
तो वीक किसके लिए है, विंटर के लिए। ये वीक, यहाँ पे वीक यूज हो जाएगा, वीक जो वर्ड है वो विंटर के लिए। और यहाँ पे क्या बचे आपका डिक, और डिक किसके लिए यूज होगा, वॉटर के लिए। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से जो वर्ड प्रॉब्लम है कोडिंग डिकोडिंग की, उनको आप सोल्व कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।